हाँ, नमस्कार साथियों। गुरुकृपा क्लासेस की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेवाड़ साम्राज्य अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंदर हमने सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था और दूसरा टॉपिक था राजवंश का। और राजवंश में हमने मेवाड़ राजवंश स्टार्ट किया था। मेवाड़ राजवंश के लगभग 30 से 32 प्रश्न अपने देख लिए थे। आगे 32 से आगे प्रश्न 32वां प्रश्न आज चलेगा। सभी लोग जो स्क्रीन पे प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर दीजिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, बताइए भाई, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर दीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी के वास्तुकार कौन थे? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी, तो यहाँ एक प्रश्न तो ये बन गया कि कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कितने खंभों की है। पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कितने खंभों की है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है भाई। तो बताइए, कुंवर पृथ्वीराज की कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तीन प्रश्न तो देखो प्रश्न के अंदर बने हुए हैं कि कुंभलगढ़ के अंदर कुंवर पृथ्वीराज की कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी जो है वो कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब इसके वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर आप सबको लोगों देना है, जल्दी से दो। ध्यान रखना, श्री धरणसम पन्ना। इसका आंसर आएगा श्री धरणव पन्ना आएगा। ये शय नहीं आएगा, धरणव पन्ना आएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, पहला ऑप्शन इसमें क्या आएगा? सही आएगा। कमलनाथ तो है, कमलनाथ के द्वारा एक चित्र लिखा गया था, मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी। ये चित्रकार, ये मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र था जिसके चित्रकार कमलनाथ थे। मुनि सुंदरसूरी और टिल्ला भट्ट, ये दोनों कुंभा के दरबारी विद्वान थे। ये जो दोनों है वो कुंभा के दरबारी विद्वान थे। कुंभा के दरबारी विद्वान थे कौन? मुनि सुंदरसूरी और टिल्ला भट्ट, दोनों इसके थे। श्री धरणसा पन्ना 12 खंभों की छतरी के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न बताइए, महाराणा सांगा से संबंधित निम्नलिखित युद्धों को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित युद्धों को सही सुमेलित कीजिए, बताओ। खातौली का युद्ध कब हुआ था? और गागरोन का युद्ध कब हुआ था? ईडर का युद्ध कब हुआ था? और बयाना का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए भाई। तो ध्यान रखना, खातौली का जो युद्ध हुआ था वो तो हुआ था 1517 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य। किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। दूसरा था गागरोन का युद्ध, महमूद खिलजी और सांगा के मध्य हुआ था। गागरोन का जो युद्ध हुआ था महमूद खिलजी और सांगा के मध्य हुआ था और यह हुआ था 1519 ईस्वी के अंदर। जो ईडर का युद्ध हुआ था वह हुआ था मुजफ्फर शाह सेकंड। कौन था भाई? मुजफ्फर शाह सेकंड। मुजफ्फर शाह सेकंड तथा सांगा के मध्य हुआ था, ये 1520 ईस्वी में हुआ था। और बयाना का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। तो ध्यान रखना, इसमें आप पहले मिला लीजिए कि ए में तो क्या आएगा? 2। अब ए में 2 यह भी है ये भी है, तो पहला ऑप्शन काट दो, दूसरा ऑप्शन काट दो। बी में 4 नंबर आएगा, तो बी में 4 नंबर इसमें आ रहा है, ये एक आ रहा है तो ये काट दो। बचा ये एक ही है। ईडर के अंदर 1520 आ जाएगा और बयाना में 1527 ईस्वी आ जाएगा। तो बी नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया है उसका क्या है भाई? सही है। अब एक बात आती है कि ये जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना, मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह और सांगा के मध्य लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? ये तो लड़ा गया था 1520 वाला, बोले तो ईडर का युद्ध। कौन सा युद्ध? ईडर का युद्ध। खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। और बयाना का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य लड़ा गया था। ये सन मैंने आपको बता दी। जिसका भी आंसर बी है वो सही है, अन्यथा गलत है। बांडी का युद्ध 1516 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने सांगा के विरुद्ध किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? कि बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने सांगा के विरुद्ध किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो बांडी धौलपुर का युद्ध, पहली बात तो 1516 यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 1516 नहीं आएगा भाई,
यहाँ 1518 ईस्वी आएगा। बांडी धौलपुर का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी के अंदर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इब्राहिम लोदी ने सांगा के विरुद्ध किसको भेजा था? तो ध्यान रखना मियाँ हुसैन फरमुली और मियाँ माखन, तो ध्यान रखना इन दोनों को भेजा था। तो ए और से दोनों सही है कि बांडी धौलपुर का युद्ध जो हुआ था वो 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा सांगा के मध्य हुआ था। इसके अंदर जो इब्राहिम लोदी था उसने अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए मियाँ हुसैन फार्मूली को तथा मियाँ माखन को भेजा था। तो इसमें ए व सी दोनों सही है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बताइए। थोड़ा सा कमर में प्रॉब्लम है, इस कारण थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता पाएंगे, बोर्ड पे इतना नहीं लिख पाएंगे। एक बार आप आंसर देते रहिए, कल इसका विस्तार से और व्याख्या कर देंगे थोड़ा सा। चंदेल शासक मेदिनी राय को मालवा से निष्कासित किए जाने के पश्चात सांगा द्वारा सहायता देने पर उसे कहाँ की जागीर प्रदान की थी? ध्यान देखना, चंदेल शासक मेदिनी राय को मालवा से निष्कासित किए जाने के पश्चात सांगा द्वारा सहायता देने पर उसे कहाँ की जागीर दी गई थी? जल्दी से बताओ। गागरोन, बयाना, जावर और प्रबसर। जल्दी इस प्रश्न का आंसर दो भाई। कहाँ की जागीर दी गई थी? तो इसमें गागरोन की जागीर दी गई थी। कहाँ की जागीर दी गई थी भाई? गागरोन की जागीर दी गई थी। आगे है प्रश्न, यह देखो भाई, निम्नलिखित में से किन किन युद्धों में महाराणा सांगा को हार का सामना नहीं करना पड़ा था? कि महाराणा सांगा को हार का सामना नहीं करना पड़ा था, अर्थात महाराणा सांगा विजय रहा था। तो ध्यान रखना, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। इस 1527 ईस्वी में सांगा की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। सांगा क्या हो गए थे? इस युद्ध मैदान में बाहर आ गए थे भाई। तो ध्यान रखना, बयाना का जो युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सांगा की विजय हुई थी भाई। सांगा इसमें क्या हो गए थे? विजय हो गए थे। सांगा इसमें क्या हो गए थे भाई? विजय हो गए थे। ठीक है, 1526 ईस्वी में। गागरोन का युद्ध हुआ था, उस गागरोन के युद्ध में भी सांगा की क्या हो गई थी भाई? महमूद खिलजी जो सेकंड था उसको पराजित कर देता है, और सांगा की इसमें भी क्या होती है? विजय होती है। खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें भी सांगा की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। अतः हार का सामना 3 में नहीं करना पड़ा, 1 में तो करना पड़ा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3 और 4। तो सी नंबर का ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को ढंग से पढ़ा करो, बाद में इसका आंसर दिया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराणा सांगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है, बोले तो असत्य नहीं है का मतलब सत्य है ना? तो ध्यान रखना, महाराणा सांगा का जन्म 24 मई 1509 को हुआ था। ये तो गलत बात है। महाराणा सांगा का जन्म 1509 में कहां से होगा? 1509 में तो इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 1509 में। सांगा का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और यहाँ ये क्या कह रहा है? जन्म की बात कर रहा है। और जन्म तो जो इसका हुआ था वो 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में तो सांगा का जन्म हुआ था। 24 मई 1509 को सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। तो कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो ये तो असत्य है भाई। ठीक है, करमचंद पवार के सहयोग से सांगा मारवाड़ का शासक बना था। अरे भाई, सांगा अजमेर के डाकू करमचंद पवार के सहयोग से शासक तो बना था, लेकिन मारवाड़ का शासक थोड़ी बना था। बताओ, ये देखो बारीकी गलतियां यहाँ पर है। बताओ कहाँ का शासक बना था? मेवाड़ का शासक बना था। तो ये बात भी असत्य नहीं है, तो असत्य है। ठीक है कि नहीं? सांगा के समय दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। अरे भाई, सांगा के समय दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, तो ये तो सही है। सांगा के समय दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, ये तो बात बिल्कुल सही है। अरे ये तो मान लिया गलत है, लेकिन ये बात तो सही है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखना, सिकंदर लोदी था, सॉरी सिकंदर लोदी। आगे आ जाओ। दशरथ शर्मा ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश की संज्ञा दी थी। तो दशरथ शर्मा ने सैनिकों का भग्नावेश की संज्ञा दशरथ शर्मा ने नहीं दी थी, यह असत्य कथन है। ये तो किसने दी थी भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा था। अब पूछ क्या रहा है? असत्य नहीं है, बोले तो
असत्य, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। इसमें सत्य केवल एक ही बात है, सांगा के समय दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, ये बात सही है, नहीं था। फिर कौन था? तो गुरुजी सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सब थे। तो ध्यान रखना इसमें सी नंबर का ऑप्शन क्या रहेगा? सही। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़िए। कौन सा कथन असत्य नहीं है? देखो ये बात तो असत्य है, क्योंकि इसका जो जन्म है ना वो तो 12 अप्रैल 1482 को हुआ था, 24 मई 1509 को तो राज्याभिषेक हुआ था, ये तो असत्य कथन है। करमचंद पवार के सहयोग से सांगा मारवाड़ का शासक नहीं बनाता, मेवाड़ का शासक बनाता, तो ये बात भी असत्य है। सांगा के समय दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, बिल्कुल सही है, नहीं था तो नहीं था, ये बात तो क्या है? सही है। और सिकंदर लोदी था इसके समय। दशरथ शर्मा ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश की संज्ञा दी है, बिल्कुल दशरथ शर्मा ने सैनिकों का भग्नावेश की संज्ञा नहीं दी है। तो बताओ किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड ने दी है। किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। अब एक ही प्रश्न के अंदर 5-6 प्रश्न आपके हल हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? आगे देखो बेटा, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल हो जाने के पश्चात किस शासक ने सांगा का मुकुट धारण किया था? तो ध्यान रखना, प्रतापगढ़ के शासक थे झाला अज्जा। कौन थे भाई? झाला अज्जा ने इसका क्या किया था? मुकुट धारण किया था। देख लो भाई, झाला अज्जा छोटी सादरी के शासक थे ये झाला अज्जा, तो ये तो सब लोगों को पता है, तुम लोगों को। खानवा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में सांगा ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। अरे भाई साहब, खानवा के युद्ध में सांगा ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग कहां से किया था? अरे तुलगमा पद्धति का प्रयोग तो किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। तो सर खानवा के युद्ध में सांगा ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखना, सांगा ने खानवा के युद्ध में पाती परवन पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सी पद्धति का? पाती परवन पद्धति का। पाती परवन पद्धति का प्रयोग किया था। पाती परवन पद्धति का प्रयोग किया था किसने? सांगा ने खानवा के युद्ध में। आगे आ जाओ। इस युद्ध में सांगा के घायल हो जाने के पश्चात सांगा को कालमी मध्य प्रदेश लाया गया था। कालपी मध्य प्रदेश लाया गया था। अरे भाई नहीं, पहले उसको कहां लाया गया था? बसवा दौसा में लाया गया था, जहां उनका चबूतरा बना हुआ है। एक रात वापस लाते समय यहीं रोके थे। दोबारा वो गए थे रणथंबोर में। कौन से बोर में? रणथंबोर में गए थे। फिर रणथंबोर में कर्मावती और पन्नादाई की मुलाकात यहीं हुई थी। कन्नादाई ने वचन दिया था उदय सिंह की रक्षार्थ हेतु। तो इसकी कहानी मैंने आपको बताऊंगा कल की क्लास में, आज इतना नहीं बता पाएंगे। तीसरी बार वो गया था भाई फिर इरीज गांव में। कौन से गांव में? इरीज गांव में। फिर गया था कालपी के अंदर। तो ध्यान रखना, ये क्रम ऐसा होना चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया। बसवा दौसा में सांगा की छतरी बनी हुई है। भाई सांगा की जो छतरी है ना, वो छतरी तो कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। छतरी तो भाई साहब मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। खानवा युद्ध के पश्चात झाला अज्जा ने गाजी की उपाधि धारण की थी। भाई साहब गलत है। गाजी की उपाधि तो खानवा युद्ध के बाद किसने धारण की थी? बाबर ने धारण की थी। ये लो, ये भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सारा ही असत्य है भाई साहब, सारे के सारे क्या है? असत्य कथन है। कौन सा सही हो गया बताओ? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बसवा दौसा में सांगा का चबूतरा बना हुआ है। छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। गाजी की उपाधि सांगा ने खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने धारण की थी। ठीक है, समझ में आ गया क्या? वापस देख लो इस प्रश्न को। इस युद्ध में सांगा ने तुलगमा पद्धति का नहीं, बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। सांगा ने तो पाती परवन पद्धति का प्रयोग किया था। सांगा के घायल हो जाने के पश्चात सांगा को बसवा दौसा ले जाया गया था, फिर रणथंबोर आया था, फिर रीच गांव आया था और फिर एमपी में गया था। तो ये भी गलत है। बसवा दौसा में सांगा का चबूतरा बना हुआ है। छतरी तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। खानवा युद्ध में झाला अज्जा ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नई खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी गलत हो गया। तो सारे के सारे गलत है। महाराणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ था? बताओ भाई, महाराणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ था? बताओ भाई आंसर। ध्यान रखना, बाघ सिंह ने तो केसरिया धारण किया था। बाघ सिंह जो था उसने केसरिया धारण किया था, बाघ सिंह ने। और जौहर जो किया था वो किसने किया था?
कर्मावती ने किया था। किसने किया था? कर्मावती ने जोहर किया था। ये किया था 5 मार्च 1535 ईस्वी को किया था भाई। जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 5 मार्च 1535 को। ध्यान रखना ये 26 अगस्त 1303 क्या है? एक का चित्तौड़ पे अधिकार हुआ। एक बोले तो अलाउद्दीन खिलजी का एक का चित्तौड़ पे अधिकार कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। 12 अप्रैल 1482 को क्या हुआ था? सांगा का जन्म। सांगा का क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में क्या हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की गई थी। जो शाहबाज खान ने आक्रमण किया था ना, तो प्रताप के सेनापति भाण सोनगरा था, उसमें शाहबाज खां की मृत्यु हुई थी। शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ को पहली बार जीता गया था। तो ध्यान रखना शाहबाज खां का कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण, शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पे आक्रमण किया गया था पहली बार 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को। ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अफगानों के अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? अफगान बोले तो कौन? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाले ये उदय सिंह प्रथम तो कौन थे? उदा थे। और उदा किसका पुत्र था? उदा जो पुत्र था वो किसका था भाई? कुंभा का। और कुंभा को जब उन्माद नामक रोग हो जाता है तो कुंभा के पुत्र उदा ने उसकी उस मामा देव कुंड के पास क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ये तो उदय सिंह प्रथम बोल सकते हो। और अधिकता स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कोई था तो वह उदय सिंह सेकिन था, जो प्रताप का पिताश्री था। समझ में आया क्या? वापस देख लो, उदय सिंह प्रथम को उदा के नाम से जाना जाता है या उदयकर्ण के नाम से जाना जाता है या उदय सिंह प्रथम के नाम जाता है। जो महाराणा कुंभा का बड़ा पुत्र था उसने मामा देव कुंड के पास कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या। अतः ये मेवाड़ का प्रथम पितरन भी अभी, मेवाड़ का प्रथम पितरनता, मेवाड़ का प्रथम पितरनता कोई है तो कौन है भाई? उदय सिंह प्रथम है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ी सी बात में यहाँ आपको कुंभा का नाम आ गया तो कुंभा के बारे में बता देता हूँ, फिर और बाकी बातें हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ध्यान देना भाई, ठीक है कि नहीं? थोड़ी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ देखो, देखो भाई कुंभा, इस कुंभा का जन्म हुआ था भाई 1423 ईस्वी में। कुंभा का जन्म हुआ 1423 ईस्वी में। और कुंभा का अगर राज्याभिषेक की बात करते हैं तो कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था 1433 ईस्वी में। इस कुंभा का जो पिता था उस पिता का नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। और कुंभा की जो माता थी उस माता का नाम था सौभाग्यवती। क्या नाम था? सौभाग्यवती। सौभाग्यवती। कुंभा जब शासक बना तो इसके सामने 2 समस्याएं थी। कितनी समस्याएं थी बेटा? 2 समस्याएं थी। अब उन 2 समस्याओं में से पहली समस्या थी कुंभा के पिता मोकल के, कुंभा के जो पिता थे मोकल, उनके हत्यारों का अंत करना। अब मोकल के हत्यारे कौन थे? चाचा और मेरा, उनका अंत करना इनकी पहली समस्या थी। दूसरा था मारवाड़ के रणमल का मेवाड़ में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना। तो भाई साहब कुंभा ने क्या किया? मारवाड़ के रणमल से सैन्य सहायता ली और उस सैन्य सहायता के साथ क्या कर दिया? इस चाचा और मेरा का तो क्या कर दिया? अंत कर दिया। अतः पहली समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। दूसरी समस्या है कि मारवाड़ के रणमल का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ रहा है, उसके प्रभाव को कम करना है। उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुंभा क्या क्या करता है, ये कल का वीडियो देखना ना भूले। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से छोटी क्लास रहेगी। इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा हम कल करने वाले हैं।